मॉर्निंग बच्चों, SVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 5th हमारा 3rd लेसन है अपनी वस्तु। ठीक है, इससे पहले हमने 2 लेसन कर लिए। आपने अपनी नोटबुक में उनको साफ साफ शब्दों में लिख लिया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं 3रा लेसन। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग, मार्ग होता है रास्ता, मार्ग होता है रास्ता। मार्ग होगा, क्या होगा? रास्ता। तो मार्ग में उन्हें यानी कि रास्ते में उन्हें 2 व्यक्तियों को ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना। ठीक है, महात्मा जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें देखा कि 2 व्यक्ति ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। उद्यत यानी तैयार थे कि दोनों के हाथ में बड़ी बड़ी लठ थी। दोनों ही एक दूसरे को मारने पर उतारू थे या मारने के लिए तैयार थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। भी एक बोल रहा था ये भूमि मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, दूसरा भी बोलता नहीं ये तो मेरी है। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। स्वामित्व होता है अधिकार, हक कि ये भूमि मेरी है। अपना अपना अधिकार जमाने के लिए दोनों ही क्रोध से गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। परोपकारी, दूसरों का भला करने वाले, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा जी ने क्या सोचा कि ये दोनों ऐसे ही लड़ झगड़ के अपनी जान गंवा देंगे, इन दोनों को समझाकर इनका झगड़ा शांत करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले। संबोधित यानी उन्हें कहते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में क्यों झगड़ रहे हो? कि हे भद्र पुरुषों, अच्छे पुरुषों, तुम कौन हो और आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। क्या बोले वो? कि हे महात्मा, हे साधु संत, हम दोनों सगे भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। यह व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहा है। बोलते हैं कि महात्मा, हम दोनों भाई हैं। जब हमारे पिताजी ने इस भूमि का बंटवारा किया था तो ये भूमि मेरे हिस्से में आई थी। ये मेरा छोटा भाई व्यर्थ में ही मुझसे झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, तत्काल यानी उसी टाइम, कि महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। महाराज, ये जो आदमी है ये झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। अब दोनों झगड़ रहे हैं कि इस भूमि का मालिक मैं हूँ, दूसरा बोलता है इसका मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। हड़पना यानी गायब कर देना, अनुचित ढंग से ले लेना, कि जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, जो वस्तु हमारी नहीं है, उसको हम किसी से छीन लें, किसी भी तरीके से छीन ले, मार पीट, लड़ाई झगड़ा कुछ भी करके, तो वो होता है हड़पना। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे हो, कि तुम दोनों ही तरह तरह की बातें बताकर मुझे बोल रहे हो कि ये भूमि मेरी है। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा कि तुम लोग आपस में झगड़ते रहोगे, ये भूमि मेरी है, ये भूमि मेरी है, तो इस तरह इसका कोई फैसला नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। कि इस भूमि से ही पूछ लेते हैं कि तुम्हारा असली मालिक कौन है, वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी।
कुछ पल तक दोनों महात्मा जी की मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि कभी बोलती है? भी ये आप भूमि से पूछोगे, ये तो बोल के नहीं बताएगी कि मैं किसकी हूँ। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो निर्णय देगी, क्या तुम दोनों को मान्य होगा कि हाँ ये भूमि बोलती है, मैं सुन सकता हूँ, आप लोग नहीं सुन सकते, परंतु जो भूमि निर्णय देगी कि मैं किसकी हूँ, तो वो आप दोनों मान लोगे। तो दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले कि मुझे जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन करवाओ, कि मैं आपका निर्णय बाद में करूँगा, पहले आप लोग मुझे भोजन करवाओ कि मैं फिर बताऊँगा ये भूमि किसकी है। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे, कि पहले आप हमारा फैसला कर दो कि ये भूमि किसकी है, फिर उसके बाद हम आपको भोजन करवा देंगे। महात्मा जी ने कहा, इसका निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ जाए, इसलिए तुम दोनों अपने अपने घर से भोजन लाओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं, कि पहले मैं भोजन करूंगा फिर निर्णय करूंगा, इसलिए तुम दोनों अपने अपने घर जाओ, भोजन लेके आओ, मैं यहीं बैठा हूँ। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए। उन दोनों को अपने अपने घर पे भोजन लाने के लिए भेज दिया और पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए। इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य ये था कि जब तक ये दोनों भोजन लेने जाएंगे तो इनका दिमाग कुछ शांत हो जाएगा, बैठ के भोजन करेंगे, थोड़ा और शांत हो जाएगा, जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाएगा, इनको आसानी से समझाया जा सकेगा कि ये भूमि किसकी है। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को भी बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात यानी उसके बाद उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे, कि भोजन को 3 भागों में बांट दिया, एक तेरा, एक महात्मा जी का। ठीक है, इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में 2 घंटे लग गए। ठीक है, अब 2 घंटे बाद तो गुस्सा अपने आप ही ठंडा हो जाता है। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध, गुस्सा कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की यानी प्रार्थना की कि महाराज, यह भूमि तो कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। दोनों ने हाथ जोड़कर उस संत महात्मा से प्रार्थना की कि आप हमारा निर्णय कर दो। ठीक है, महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगा लिया। अपना कान क्या किया? जमीन पर लगा लिया। यह कहकर उन्होंने अपना कान जमीन के साथ लगा लिया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न करना हो। ऐसे लग रहा था कि वो जमीन के साथ अपना कान लगाकर कुछ सुन रहे हैं। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। भी तुम तो कह रही हो मेरी हो, दूसरा कह रहा है मेरी है, परंतु ये भूमि तो कुछ और ही बोल रही है। तो दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? तो महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ यानी बेकार में ही झगड़ा कर रहे हैं मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। क्या कह रही है भूमि? कि ये दोनों तो वैसे ही फालतू में झगड़ा कर रहे हैं, मैं इन दोनों में से किसी भी की भी नहीं हूँ, ये दोनों मेरे पुत्र अवश्य हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है। अब देखो, हम जिस घर में रहते हैं वो हमारे साथ तो जाएगा नहीं। ये ज़मीन है, आज हम हैं, हमारे से पहले यहाँ पे कोई और था, हमारे बाद कोई और होगा, तो ये भूमि कभी स्थायी किसी की नहीं होती। ठीक है, तो फिर आगे क्या बोलती है भूमि?
महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। लज्जित यानी उनको शर्म आने लगी। महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म यानी देख लिया कि इनका मन थोड़ा ठीक हो गया है तो चोट की। उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो। तनिक यानी थोड़ा सा विचार करो। क्या करो? कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है? तुम लोगों की बन जाएगी भी। ये पहले किसी की नहीं बनी, अब तुम्हारी क्या बनेगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपना अनमोल जीवन क्यों खराब कर रहे हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, संपत्ति, मकान, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भक्ति और भजन है, तुम्हारे अच्छे कर्म है। क्या बताया महात्मा जी ने कि हमें ये पैसा ये जो हम इकट्ठा कर रहे हैं ये कुछ भी हमारा नहीं है। हमें अपने जीवन को गुजारने के लिए पैसा ज़रूरी है, परंतु सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी क्या है? ईश्वर का भजन करना, उसकी भक्ति करना, अच्छे कर्म करना। जो लोग परलोक के संगी साथी हैं, शेष सब तो यहीं रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ में नष्ट न करो। अपने जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सिमरन में लगाओ ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। मिलजुल कर रहो, एक दूसरे की सहायता करो, प्रभु का सिमरन करो। दोनों ने महात्मा जी के चरण में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी कि हे महात्मा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जीवन सफल बनाने लगे। कि महात्मा जी के समझाने के बाद दोनों भाइयों ने क्या किया? अपने जीवन को प्रभु के भजन में लगा दिया। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। ठीक है।